Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So last class we seen that how to fetch data from server by using XJS library. Today we are going to discuss about single page application or React routing. What is React routing and single page? What is single page application and React routing? We are going. If you are in my YouTube channel, then subscribe my YouTube channel for more new video and access this playlist. ये रिएक्ट प्ले लिस्ट आप लोग एक्सेस कर लीजिए जिससे हम सब वीडियो अपलोड करते हैं। लगभग आप ये कोर मॉड्यूल जो है वो फिनिश होने वाला है। रिएक्ट जेएस ऑफिशियल ये कोर मॉड्यूल मेन कॉन्सेप्ट का जो है वो फिनिश होने वाला है। मेन कॉन्सेप्ट का जो कोर मॉड्यूल है इसे हम बोलते हैं कोर मॉड्यूल। ये अभी फिनिश होने वाला है। बोला ये फिनिश हो मतलब अप्रोक्सीमेटली एट द एंड ऑफ 1 और 2 वीडियो और अपलोड करेंगे। उसके बाद ये फिनिश हो जाए क्योंकि डेटा सर्वर से डेटा फेच कैसे करते हैं बाय यूजिंग एक्सेस लाइब्रेरी के सीन लास्ट क्लास। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू रिएक्ट राउटिंग, व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, हाउ टू यूज रिएक्ट राउटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मतलब आपको कहीं ढूंढने का जरूरत ना पड़े, यहीं पे मिल जाएगा। ओके लेट्स स्टार्ट। चलिए व्हाट इज रिएक्ट राउटर पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम थ्योरेटिकल बेसिक पॉइंट जानते हैं क्या है तो सिंगल पेज एप्लीकेशन और राउटिंग क्या है। इन रिएक्ट में राउटिंग क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होता है जो जब भी हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाएं तो विदाउट रिफ्रेशिंग this will go to another page. It is called single page application. Like loading one component to another, loading one component to another component without refreshing the whole web page, without refreshing the whole web page is called as single page application. It's called as single page application. Is called as single page application. सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, जब भी हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाएंगे विदाउट रिफ्रेशिंग द होल वेब पेज इज कॉल्ड, मतलब जब भी हम एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में जाएंगे पेज रिफ्रेश नहीं हो, मतलब वेब पेज जो है रिफ्रेश, लाइक सपोज दिस इज अ वेब पेज व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बेसिक यूआरएल, this will be not refreshing the page. That is called single page application. Let's suppose I am increasing URL parameter, पेज रिफ्रेश कहीं पे नहीं हो रहा है। अगर यहीं पे हम किसी दूसरे जगह पर जाते हैं, लेट्स सपोज यूट्यूब पे जाते हैं, क्लिक करते हैं यूट्यूब, ये यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, अब देखिए यहाँ पे हम यूट्यूब पे योर वीडियो पे जब क्लिक किए हैं तो ये पेज रिफ्रेश हुआ ना, ये देखिए
योर वीडियो, मतलब सपोज हम रिएक्ट जैसे ट्यूटोरियल फुल स्टैक क्लिक करते हैं, ठीक, यहाँ पे क्लिक करने पे पेज रिफ्रेश हुआ, जैसे योर वीडियो पे क्लिक किए, यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है इन टाइटल बार में, उसे हम बोलते हैं, मतलब इसे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बोलते हैं। इफ यू से यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो विदाउट रिफ्रेशिंग प्लेलिस्ट में चला जाता है, इसे बोलते हैं हम सिंगल पेज एप्लीकेशन। आइए हम लोग कैसे इसका डील करेंगे वो देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन को हम यूज कैसे करेंगे, रिएक्ट राउटिंग क्या है देखते हैं। यही राउटिंग किसे बोलते हैं, तो राउटिंग कुछ नहीं, सिंपली हमको बोल सकते हैं नेविगेटिंग फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट इन सिंगल पेज एप्लीकेशन कॉल्ड एज राउटिंग। नेविगेटिंग वन कंपोनेंट टू another component in single page application called as routing जब भी हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में नेविगेट करते हैं या कोई भी यूआरएल पे क्लिक करके जाते हैं, उसे हम राउटिंग बोलते हैं। तो हम रिएक्ट जैसे हम स्टार्टिंग में बोले थे, रिएक्ट जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मतलब जो थर्ड पार्टी के लाइब्रेरी के यूज करके हम राउटर करेंगे। जैसे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी क्या है, तो रिएक्ट राउटर बाय यूजिंग रिएक्ट राउटर डोम, react by using react router DOM, by using react router DOM के मदद से हम लोग राउटिंग करेंगे। route by using react router DOM, राउटिंग हम कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग रिएक्ट राउटर डोम। और रिएक्ट राउटर डोम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। कैसे इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट राउटर बाय यूजिंग npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलिए देखते हैं। व्हाट इज दिस टू ओपन इट लोकल, जो हम सर्वर स्टार्ट किए हैं वही लोकल होस्ट 3000 सर्वर स्टार्ट कर चुके हैं पहले ही। चलिए देखते हैं रिएक्ट राउटर डोम भाया npm अरे nm का। चलिए हम इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट राउटर डोम को, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। इसको हम इंस्टॉल करेंगे, कंट्रोल बैकटिक से हम टर्मिनल ओपन करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल ओपन होगा। यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर डोम, npm इंस्टॉल रिएक्ट -router DOM, hit enter, it will install your library, react router DOM library, it will install, just wait। and देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर एंड लिंक, ये तीन चीज जो है मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डोम से, तो उसके बाद हम लोग इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे तो आप लोग को हम बताएंगे कैसे क्या करना है। पहले हम लोग देखते हैं इंस्टॉल कैसे करना, समझ गया। इंस्टॉल होने दीजिए तब तक और लोग हम देखते हैं इसमें क्या क्या रिएक्ट राउटर डोम में क्या क्या प्री डिफाइन सब है। इसमें जो है एक तो सबसे पहले रूट होगा, रूट, उसके बाद
ब्राउजर राउटर, उसके बाद हो जाएगा स्विच, कैपिटल एस होगा स्विच। उसके बाद एक तो और क्या होता है स्विच के बाद, राउटर रूट रिएक्ट, ब्राउजर राउटर रूट एंड स्विच, ये सब जो है प्री डिफाइंड क्लास है इन रिएक्ट राउटर। दिस इज predefined class in React router DOM। ये जो रिएक्ट राउटर डोम नाम है इसका, रिएक्ट राउटर डोम, बस ये जो है रिएक्ट में जो रिएक्ट फेसबुक डेवलप किया था, लेकिन इसका नाम ही सिर्फ रिएक्ट राउटर डोम है, लेकिन ये रिएक्ट का मतलब किसी पार्ट में आता नहीं है, सिर्फ नाम है रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट में ये नहीं आता है, नाम पड़ गया है रिएक्ट राउटर डोम। ओके, और हम लोग यूज करते हैं इसमें जैसे नैब लिंक हो गया, कंपोनेंट में यूज करते हैं। ये हम मेन कंपोनेंट, रूट ब्राउजर राउटर एंड स्विच हम मेन कंपोनेंट में यूज करते हैं, मेन कंपोनेंट में इसका हम यूज करते हैं। ये तीन चीज मेन कंपोनेंट में, मतलब मेन ऐप जो होगा ऐप कंपोनेंट, यहाँ पे मेन कंपोनेंट है तो हम ऐप कंपोनेंट में ये तीनों को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद इसका यूज करेंगे। उसके बाद और दो तीन तो एक तो होता है नैब लिंक it is also predefined class used to define router links। यूज टू डिफाइन राउटर लिंक, ये भी जो है प्री डिफाइन क्लास है, इसका यूज करके राउटर लिंक डिफाइन करते हैं। और इसका दिस इज प्री डिफाइन क्लास इन रिएक्ट राउटर डोम। बाय यूजिंग दिस वी आर राइटिंग लॉजिक ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशंस, और we can say that we are React routing, simply we are our routing, single page application और routing। by using this three keyword तो को हम यूज करके ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का लॉजिक लिखते हैं और राउटिंग का लॉजिक लिखते हैं। राउटिंग ये सब जो आपको याद रखने का जरूरत नहीं, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे ये रिमेम्बर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बार जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उससे उतना टाइम ये रिमेम्बर होते जाएगा, क्योंकि ये सब याद रखने, क्योंकि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में भी याद रखने का चीज नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट समझ लिया, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल में क्या कैसे हमको ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का प्रैक्टिकल कैसे करना है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पॉइंट, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट ये रिमेम्बर रखना, मतलब याद रखना है, क्या क्या याद रखना। सिंगल पेज एप्लीकेशन कब होगा, जब एक कंपोनेंट और वन कंपोनेंट, जब हम एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में जाए, पेज रिफ्रेश कहीं भी ना दिखे, उसे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। सिंगल राउटिंग किसे कहते हैं, वन कंपोनेंट टू अनदर, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाएंगे, मतलब एक कंपोनेंट, एक लिंक पर जब हम क्लिक करेंगे तो दूसरे कंपोनेंट में ऑटोमेटिक जाएंगे, उसे हम राउटिंग बोलते हैं। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं फोल्डर डायरेक्टरी, इसमें थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे।
कंपोनेंट फाइल हम क्रिएट कर चुके हैं, ये इंस्टॉल हो चुका है रिएक्ट राउटर डोम। आप लोग पैकेज.json फाइल में जा करके देख सकते हैं। चलिए दिखाते, पैकेज.json फाइल में गए, यहाँ पे देखिए रिएक्ट राउटर डोम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। इससे पहले हम लोग कल यस्टरडे एक्सएस लाइब्रेरी इंस्टॉल किए थे, वो भी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम भी इंस्टॉल हो चुका है। बूटस्ट्रैप तो हम लोग स्टार्टिंग में देख लेते, बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल, जैसे एंगुलर मॉड्यूल सिस्टम है तो रिएक्ट में मॉड्यूल सिस्टम एंगुलर मॉड्यूल मतलब क्रिएट करना पड़ता है बाय यूजिंग कमांड। जैसे एंगुलर में आप लोग दिखाते हैं, एंगुलर CLI ओपन CLI ओवरव्यू एंड कमांड रेफरेंस। यहाँ पे देखिए कोई भी मतलब कंपोनेंट जनरेट इतना हो गया, जब जनरेट कंपोनेंट ng न्यू माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये तो हो गया प्रोजेक्ट। और हम लोग मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं, ये तो बिल्ड हो गया, हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल। ओके, ng CLI एंगुलर CLI मॉड्यूल जनरेट किया, ng जनरेट। यहाँ पे जब मतलब जो है ना एंगुलर का हम जब यूज करते हैं, एंगुलर में प्री डिफाइंड कीवर्ड मतलब प्री डिफाइंड कमांड है जो ng जनरेट मॉड्यूल ऐसे कुछ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं मॉड्यूल में, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं ng जनरेट मॉड्यूल एंड मॉड्यूल नेम दिया हुआ है। लेकिन रिएक्ट में लाइब्रेरी है, इसलिए मुझे खुद से मॉड्यूल मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। मॉड्यूल इज नथिंग बट अ फोल्डर, सिंपली वी कैन से दैट मॉड्यूल इज नथिंग बट अ फोल्डर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेआउट फोल्डर पहले लेआउट क्रिएट करते हैं। लेआउट मतलब ये, इसमें जैसे लेआउट क्या होम नैब बार एंड फुटर ये हो गया। इसमें फिर से अगेन फोल्डर करते हैं, जैसे होम कंपोनेंट हो गया। इसमें होम लेआउट में फिर से क्रिएट करते हैं न्यू फोल्डर, जैसे नैब बार हो गया। और यू कैन से दैट हेडर, हेडर करने से थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए उसके बाद हम लोग न्यू फाइल, नॉट न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर we are going to create footer. Okay, we are going to create footer. अब एक इसमें क्रिएट फाइल करते हैं। अच्छा ये पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे हेडर। ओपन इनसाइड हेडर वी आर गोइंग टू क्रिएट ए वन न्यू फाइल कॉल्ड navbar.js। हिट एंटर, इसमें कंपोनेंट क्रिएट करेंगे RCC, हिट एंटर, navbar। remove here we can put react.fragment, not forward ref, fragment dot fragment, react dot fragment, copy this, paste it below this, react dot fragment। यहाँ पर लिखेंगे fp dot h3 tab I am from navbar component, I am from navbar component, I am from navbar component। अभी भी एक्सपोर्ट पहले ही हो चुका है, इसको कॉपी कर लेंगे। इसी तरह होम में क्रिएट करेंगे न्यू फाइल कॉल्ड home.js। फुटर में इसमें भी यही पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देंगे होम, यहाँ पे आई एम फ्रॉम होम कंपोनेंट। ओके, फुटर में भी एक क्रिएट करेंगे न्यू फाइल कॉल्ड footer.js, हिट एंटर। यहाँ पे आई एम फ्रॉम फुटर कंपोनेंट, I am from footer component, home component। Okay, go to app.js file, remove this thing because it is not required now. I am already creating navbar in navbar folder, separate folder, that's why here is not required. Only we can import navbar
navbar bar src layout. What is this? Nav component layout header navbar. That's right. Yes. Now go to check it. I am from navbar component. Okay. Below this we are going to put home component. You see, I am from home component. Below this we are going to put footer component. Footer component. Not this footer. Footers as a footer.js. Okay. Now check it. Refresh. Some building issue. Okay, okay. Here we can put footer. Now it will be perfectly all right. Refresh it. Yeah, I am from footer component. We are going to design the 3 page and then we are going to see how to route to single page application. First of all, we are going to in navbar. Here we can designing some navbar component. Okay, let's start. First of all, we are going to give a section. Not require here section, only here require nav. Inside we are going to put class name will be equal to navbar expand sm bg success bg silver. It is applying color or not, see. So let's to give another color. Okay, navbar dark bg navbar light bg. Have fun. Success silver secondary. Okay, now see it. Yeah, that's good. BG secondary. Below this we are going to put some navbar. What is pipe I'm going to put in? Simply we can go to put one div class called name will be equal to container. The class name will be equal to container. Below this we are going to put and anchor tag. Okay, anchor tag slash this is only home. Let's suppose react routing. Okay, done. Now see it. Okay, class container navbar brand. What is this? What is this? Something I miss out here. Something I miss out. What I missed out here? Navbar brand. Okay, okay, I understand. Class name will be equal to navbar brand. Put it here, not here. Okay. Container. Now it's fine, but color is some black. Is I will move to give it a navbar dark. Now it will perfectly all right. Yeah, now it will okay. But this is a huge now. Okay, leave it. Now this will be a defined link. Whenever I click, this will be page refreshing now. I want to stop this page refreshing. तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पेज रिफ्रेश को स्टॉप करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या? वही
यहाँ इस वीडियो में देखना है। ओके, so now we are going to how to do below this. This is all right. Below this we are going to put on div tab ul tab and put it here. Class name will be equal to navbar nav inside ul we are going to put li class anchor tab. Class name will be nav, not that, nav link we are going to put home. Okay, we are going to put home slash here you can put class name will be nav item. Okay, we are putting nav item. Okay, so here we are going to nav item li, save it. Yeah, now check it bro in browser. Yeah, okay, this will be a left side, but I don't want left side, I want right side 100%. That's I don't want left side, I want right side. Right, give okay, right side. Okay, below this paste it, save it. Now check, this is also left side. No worry, cut out this, cutting, go to above, something weird, man. Okay, here give it class name equal to navbar collapse, navbar collapse. Check it. Oh yeah, that's it. ये bootstrap class and navbar collapse, we are using this class to, otherwise it will go left side. We are putting this, first of all putting collapse, then we are going to put navbar collapse जो इससे इस मतलब इसी साइड, अदरवाइज he will move to right side. ओके, यहाँ पे हो गया li, ये li को कॉपी करेंगे इनसाइड ul li पेस्ट पेस्ट पेस्ट. ओके, पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर चेंज होम टू चेंज करेंगे किस में, कॉन्टैक्ट, होम टू चेंज विल कॉन्टैक्ट वर्ड, होम अबाउट, होम अबाउट, पहले पर होम के बाद यूजर्स डालते हैं, यूजर्स, देन हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यूजर्स डाल देंगे, यूजर्स, यहाँ पे डाल देंगे अबाउट पेज, यहाँ पे भी डाल देंगे अबाउट, अबाउट डालने के बाद यहाँ पे होम यूजर्स अबाउट, कॉपी कॉपी पहले ही हो चुका है, यहाँ पे डाल देंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्टर्स, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म डाल देंगे, कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट. अब चलो देखते हैं. ये सब लिंक आ गया है. जैसे यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे तभी होम पेज क्रिएट नहीं हुआ, यूजर्स अबाउट कॉन्टैक्ट, अभी कोई पेज क्रिएट नहीं किए हैं, इसलिए ये होम डबल डबल होम है यहाँ पे. ओके, एक होम को रिमूव कर देते हैं, एक होम को रिमूव कर दिया. सम इस यूएल में थोड़ा डाल देते हैं, फॉन्ट विथ बोल्डर,
अब तो अच्छा दिखने लग रहा है, बट एक कलर मैच नहीं कर रहा है, चेंज कर देते हैं नेबर कलर। बीजी सेकेंडरी टू बीजी जी हाइफन डिजाइनिंग पर थोड़ा डेंजर डालते हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। दिस विल बी गुड बट दिस विल नॉट गुड समथिंग। nav link is good, nav item, nav item is right, and the nav link is good. All things give it already in between some space। फिर भी थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं इसमें, पैडिंग px2 चेक इट, पैडिंग डाल दें। अब थोड़ा स्पेस अच्छा लग रहा है, कलर विल बी ओके, जो है सूट अच्छा है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे इन 3 पेज क्रिएट किए थे, अब इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे एक तो कौन सा होम पेज ऑलरेडी क्रिएट है, तो स्लैश में भी होम पेज आएगा, स्लैश होम, जैसे यहाँ पे स्लैश होम पेज देते हैं ना, चेक इट होम पेज पे गया है। ओके, in app.js remove this thing, this thing is not required। okay, go to browser, click on home page, but not displaying now, that's a problem। app bar, okay, home slash home, now check it, okay, not required this thing, only one home is enough, only one home is enough, but not original, refresh it, home, यहाँ पे जा तो रहा है लेकिन यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो कंटेंट है, यस दिस कंटेंट इज नॉट डिस्प्लेइंग ना। ओके, इसको बाद में देखेंगे, डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे यूजर्स, यहाँ पे हम डेटा फेच करेंगे सर्वर टू, डिस्प्ले करेंगे टेबल फॉर्मेट एंड देन डिस्प्लेइंग इन कार्ड फॉर्मेट। तो सो अब होम पेज डिजाइन करते हैं, होम पेज इज not required, the content meanwhile not required। first of all we are going to download one background image। okay, open pixel.com, pixels फ्री, यहाँ पे जो है ना फ्री इमेज मिलता है, जो जिस टाइप का आप इमेज चाहिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड, यहाँ पर लिखिए बैकग्राउंड इमेज समथिंग, या दिस इज गुड, डाउनलोड, क्लिक ऑन डाउनलोड, ये फ्री है, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको हम ओके, गो टू सिंगल पेज एप्लीकेशन, गो टू डाउनलोड फाइल, कॉपी, rename it to background, bg, simply we can write bg.jpg, copy and not, yeah, what is this, bg.jpg, copy
and move to where do not with YouTube channel, not recording. Next tag in this we are going to put it src assist folder. Inside assist we are going to put this image already, but not background image. That's why we are going to put background image inside here. अब यहाँ पे हम लोग होम पे था डिजाइन कर लेते हैं सेक्शन. We are going to put class name will be equal to margin top, not required margin top. बाद में अगर कुछ होगा तो दे देंगे बाद में. ओके, यहाँ पे हम लोग देंगे div class name will be equal to landing page. Inside landing page we will put another div tab. Class name will be equal to refer. This is my own class, not a bootstrap. This is my own class. ये bootstrap class नहीं है, मेरा अपना class है जो हम यहाँ पे दे रहे हैं. p.h3 tab. Welcome to React routing. Welcome to React routing. Below this we are going to p tab lorem 40 tab. इसके नीचे हम लोग एक बटन डाल देंगे, बटन called read more, read not read more, read more. Class name will be equal to btn, btn success, btn danger, btn sm. मतलब स्मॉल बटन चाहिए मुझे. रिफ्रेश इट, नॉट डिस्प्लेइंग. ओके, बाद में डिस्प्ले कराते हैं. यहाँ पे go to app.js. Below this we are going to display nav, sorry nav, not nav, home. Now see that, yeah, good, looking good. अब हम लोग इसमें थोड़ा स्टाइल ऐड करेंगे. स्टाइल ऐड करने के बाद हम लोग देखते हैं कैसे लगता है. गो टू होम कंपोनेंट, ऐड सम स्टाइल, add some style. What style we are adding? Going to display flex, or what style put it here? What style I can give it? I can make something called what it is. Deflex, display flex, justify content center, justify content center, justify content center. See that. Yeah, that's cool. H100. Now check it, refresh it, nothing happened. Remove this H100. Just display flex, justify content center, or what I can give it here. Not H auto, I can't give. I can give it some another. What I can give it align item center, align item center, flex direction column, flex column H100, and text center. Okay, now check it. What? Nothing. अरे सेव नहीं करना भाई.
ओके, अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक तो home डॉट सी एस एस न्यू फाइल, some CSS we are going to add new home dot css file. Okay, somebody name not simply home dot css. अरे यार, फोल्डर क्रिएट नहीं करना है, फाइल क्रिएट करना है। न्यू फाइल home dot css, हिट एंटर। ओके, यहाँ पहले हम होम में css इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट डॉट स्लैश home dot css home dot css। ओके, अब हम लोग यहाँ पे CSS अप्लाई करेंगे home dot css में। we're going to applying some CSS here, landing dot landing page. Inside landing page we are going to apply background URL, background white URL, inside dot slash footer। इस फाइल से डॉट का हम यूज करते हैं फर्स्ट डॉट वी आर यूजिंग एग्जिट करेंट फोल्डर, मतलब होम फोल्डर से निकलने के लिए। सेकंड डॉट यू हम लोग यूज कर रहे हैं लेआउट फोल्डर से निकलने के लिए। सेकंड लेआउट फोल्डर से निकल गए, उसके बाद स्लैश डॉट वी आर गोइंग टू यूज असिस्ट फोल्डर ना, दैट्स व्हाई। अब असिस्ट फोल्डर में जाएंगे, इनसाइड इमेज में जाएंगे, इनसाइड इमेज बीजी इमेज इज देयर, check it in browser, something wrong, yeah। अब ठीक है, अब स्टाइल पुट करेंगे हम लोग, रिपीट नो रिपीट सेंटर, नो रिपीट सेंटर, yeah, that's cool, no repeat and center। background size will be cover, background size cover, height 100, visual VH मतलब visual height, what is this, yeah, हाँ अब ठीक है, 100 visual height दे दिए हैं। okay, now it will good, anything else, nothing else। we are going to put in some wrapper dot wrapper what is going to put, so we are going to put in wrapper background color RGBA 0, red 0, green also 0, उसके बाद ब्लू also 0, अल्फाबेटिक कलर में डाल देंगे समथिंग 0.6 डाल के देखते हैं, नॉट माइनस 0.6 होंगे। लेट्स सी इट, ओके डन। हाइट 100%, height 100%, yeah, now it will go, but little bit more 0.4, now check it, it will go, color will be white, color will be white, okay, white, now check it, yeah, that's good।
Now home page is done, CSS is done. Now go to here. What's the problem? Okay, what's the problem here? You can put this inside this div. Now check it. Yeah, now it's okay, done. अब ये अच्छा दिख रहा है. अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना. और भी थोड़ा अच्छा दिखेगा. एक सेकेंड. This will copy here. Control X. Okay, here we can put a div. Inside div class name will be equal to this. Now paste it here. Okay. Or this thing, cut it out. Paragraph, yeah. This thing, cut it out here. Go to this inside, paste it, save it. Now check it. Yeah. There is no change, but another very good. यहाँ पे थोड़ा इसका फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं. ये जो फॉन्ट वेट है ना, इसका थोड़ा बढ़ाए तो अच्छा लगे देखने में. यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको H2 तुम कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ पे क्लास का नाम डाल देते हैं डिस्प्ले 3. So designing home page is ready. Yeah, now it will go. Welcome to React routing. डिजाइनिंग पार्ट रेडी. ये स्क्रॉलिंग इस यहाँ पे था स्टाइल डॉट CSS में, हम लोग CSS में जाके यहाँ पे नो रिपीट सेंटर इज डन, बट स्क्रॉलिंग ओके डन. ये हो गया. सो वी आर डिजाइनिंग पार्ट. आवर डिजाइनिंग फोटो, रिमूव दिस फोटो इज नॉट रिक्वायर्ड. डिजाइन पार्ट डन. अब हम लोग थोड़ा अप्लाई करने वाले हैं. मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग अब देखेंगे. तो मेन कॉन्सेप्ट मतलब जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो का टाइम ड्यूरेशन कुछ ज्यादा लंबा हो गया है. इसीलिए हम लोग दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये हाउ टू राउट. अब सिर्फ राउटिंग लॉजिक ही ऐड करना है. सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे यूज करना है वही ऐड करना है. तो वी आर गोइंग टू मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा. आप लोग समझदार हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कोई भी वीडियो नया वीडियो आपके पहले सबसे पास आपके पास पहुंचे. ओके, बाय बाय.